हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविक है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिवर्स एन स्ट्रिंग। हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। सो रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब है सिंपल ए बी सी और डी अगर मेरे पास है। आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग हमेशा करेक्टर टाइप की चीज़ें ही स्टोर करता है। डी, तो ये हमको मिल गया। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो डी हमारा स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, सी हमारा उसके बाद, देन बी, देन ए। तो आप मोटा मोटा समझ गए रिवर्स करना क्या होता है। ठीक है, नहीं समझे तो आप आगे समझ जाओगे इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये एग्जाम्पल लेते हैं और सिंपल समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी एरे है सबसे पहले हमें उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग उठा लेनी है। उसमें हम उसे डाल देंगे हम लेफ्ट के अंदर, और जो लास्ट वाली इंडेक्सिंग है वो भी उठा लेनी है और उसे डाल देंगे हम राइट के अंदर। इस राइट को ज़्यादा ही फैंसी लिख दिया, आर्क इसके अंदर दोबारा लिख देता हूँ, राइट के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको और इसको शफल कर देना है। ठीक है, शफल मतलब एक दूसरे से बदल देना है। वो कैसे बदलेंगे, उसका एक कोड होता है। लेट्स नहीं करना है, क्या करना है, लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा क्या है 4 है। हाउ 4 है, ये रहा 4 है यहाँ पे। ठीक है, क्या करा मैंने, एरे की लेंथ क्या है 5 माइनस 1 4, इसलिए ये 4 आया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो टेम्प एक मैंने ले लिया है वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने आर की एरे के अंदर जो लेफ्ट की वैल्यू जिस इंडेक्स पे है वो वैल्यू को टेम्प के अंदर गिर दो। सिंपल, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, क्या इंडेक्स पे वैल्यू है एच, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो गिर दो किसके अंदर, टेम्प के अंदर, यानी टेम्प के अंदर मैंने एच गिर दी। देन उसके बाद मैंने क्या बोला, एरे ऑफ एल लेफ्ट यानी 0, यहाँ पे 0 है, 0 के अंदर एरे ऑफ राइट यानी 4th पोजीशन पे जो भी वैल्यू हो एरे की वो गिर दो इसके अंदर लेफ्ट के अंदर, यानी ये वाली वैल्यू को गिर दो यहाँ। सिंपल, यानी यहाँ पे जा चुकी है। अब ओ, यानी यहाँ पे ओ आ गया। वेरी गुड, हमने एक चीज़ तो शफल कर दी। उसके बाद क्या करो, एरे ऑफ राइट के अंदर टेम्प की वैल्यू गिर दो। टेम्प के अंदर क्या है, एरे ऑफ राइट क्या है हमारा, ये वाली पोजीशन जो है। ठीक है, हाँ, उसके अंदर गिर दो टेम्प की वैल्यू क्या है एच। वेरी गुड, हमने यहाँ पे क्या किया, एच वैल्यू गिर दी। ये हमने शफल कर दिए। अब हमें बात समझ में आ गया कि यार इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया मैंने कि यार एक काम करता हूँ कि ये ना लेफ्ट जो लिया था ना, इसको हम प्लस प्लस कर देता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। वेरी गुड, इसका मतलब मैं इन वाली पोजीशंस पे आ गया हूँ। अब इस वाली पोजीशंस पे आने के बाद मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, बड़ा घिच पिच सा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम आ गए अब यहाँ पे। अब लेफ्ट मेरा इस वक्त यहाँ है, राइट मेरा इस वक्त यहाँ है। लेफ्ट एंड राइट यानी 1 पोजीशन 2 3 3rd पोजीशन। हमें इन दोनों पे खेल करना है इस बार। यहाँ पे आना चाहिए और इस वाले पे, इन दोनों पे हम खेल करेंगे। ठीक है, तो ये खेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वही डिट्टो जैसे किया था। क्या किया था भाई, इनको भी मिटा देता हूँ। एरे अब लेफ्ट मेरा 1 हो चुका है और राइट मेरा माइनस माइनस, यार ये क्या, आर ले लेता हूँ, सॉरी बोला राइट लिख दिया मैंने कोई नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं ये क्या आ चुका है, आर पे आ चुका है हमारा 3rd पे, तो 3rd पोजीशन। तो ये यार अभी भी एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। 1 हमेशा छोटा ही है 3 से, कभी बड़ा नहीं होने वाला। ये हो गया अगर, तो टेम्प के अंदर अब ये दोबारा से रन होंगे। यहाँ पे अब इस वक्त कुछ नहीं है, ये दोबारा से अपने हिसाब से वर्क करेंगे क्योंकि लूप दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो वो भूल जाओ कि वो जो वैल्यूज़ थी। तो अब टेम्प आ गया, टेम्प के अंदर मैंने एरे ऑफ एल, अब क्या है इसके ऊपर, अब सबको पता है भी क्या है, देखो ई वैल्यू मैंने टेम्प के अंदर गिर दी।
देन जब मैंने ये वाली कंडीशन करी तो क्या हुआ, जो भी मेरी लेफ्ट के अंदर वैल्यू थी वो जा चुकी, जो भी मेरे राइट के अंदर वैल्यू है वो लेफ्ट के अंदर जा चुकी है, जो राइट के अंदर वैल्यू है वो जा चुकी है लेफ्ट के अंदर, यानी एल यहाँ आ गया, यानी एल यहाँ आ चुका है। और जो भी मेरे टेम्प के अंदर वैल्यू थी वो राइट के, इसके अंदर गए तो राइट के अंदर, यानी ये वैल्यू आ चुकी है ई यहाँ पे। ठीक है, ये भी एकदम हो गया करेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे भाई। ये थोड़ा सा सबको ट्रिकी लगेगा, मुझको भी लग रहा है और लगा भी था। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिकी विरिकी कुछ नहीं है। चलो ये अब दोबारा मिटा दिया मैंने, अब दोबारा से सारे भेदभाव बंद कर दिए। अब दोबारा से करते हैं स्टार्ट। अब मैंने क्या किया, L प्लस प्लस कर दिया। अब मेरा क्या है, L मेरे यहाँ जा चुका है। और सीन क्या है भैया, अब R भी मेरा यहीं आ चुका है, यानी दोनों एकदम सेम इंडेक्स पे आ गए। अब क्या करें भैया, आ जाओ देख ले रहे हैं क्या होगा। सेम इंडेक्स पे आ गए अगर, यानी 0 1 2, ये 2 भी आ गया, ये 2 भी यहाँ पर आ गया, तो ये तो हो गया अब फेल हो गया, बाहर निकल जाओ। और सिंपल हमारा वो जो इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट था वो यहीं ही रह जाएगा, यानी L यहीं रह गया। तो क्या हुआ, अरे मैंने ये भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। H यहाँ आ गया था, E यहाँ आ गई थी, L यहाँ आ गया था, O यहाँ आ गया था, वो सेम इंडेक्स पे यहीं रह जाएगा। और हम सीधा यहाँ बाहर आएंगे और भैया आउटपुट बता देंगे कि भैया रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्स हो चुका है। अब चलते हैं सीधा भाई, इसकी करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, अब इसकी सीधा कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे। तो नेट थोड़ा मेरा ऐसा ही है, गरीब इंसान हूँ मैं, कोई नहीं। हाँ, तो ये आ गया हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंट, हमने क्या किया था भाई, L दिए रखा था एक, लेफ्ट 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, राइट मेरा S, यहाँ पे एरे का नाम क्या दिया हुआ है भाई, S दिया हुआ है, कोई नहीं, S.length -1 स्पेलिंग ठीक है भाई। हाँ ये है। और वाइल क्या करो, मेरा L हमेशा भाई छोटा रहे राइट के, कभी बड़ा ना हो, बड़ा हो तो बाहर निकल जाए। ऐसा हो तो मैं क्या करूं, इंट टेम्प के अंदर डाल दूं वैल्यू एरे हमारा S है इस बार, एरे डॉट लेंथ की वैल्यू, लेंथ नहीं लेफ्ट की वैल्यू, और एरे ऑफ लेफ्ट के अंदर डाल दूं, इंडेक्स के अंदर डाल दूं किसकी वैल्यू, S ऑफ राइट, यानी राइट पे जो भी इस वाली पोजीशन पे आए वो उसमें चली जाए। और इस एरे के राइट के अंदर डाल दूं टेम्प की वैल्यू, सिंपल। और जब ये हो जाए ना भाई तो क्या करो, लाइन नहीं बढ़ाते ज़्यादा, लेफ्ट प्लस प्लस कर दो, बढ़ा दो, आगे कर दो उसको, और राइट माइनस माइनस कर दो, घटा दो उसको, सिंपल। ये हुआ। अब देखते हैं भाई चलता है नहीं चलता, कहाँ आया, TMP ये बोल रहा है पॉसिबल लूज कन्वर्सेशन बिटवीन इंट, ओके आई एम सॉरी, यहाँ करेक्टर लगेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को वो कर रहे हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो हमको एरर भी देखना आना चाहिए। हाँ चल गया, एरर देखना ही ज़्यादा आना चाहिए, कोडिंग हो जाती है। और सबमिट करते हैं अभी, तो केसेस भी पास होने चाहिए, लीड कोड पे हम, और केसेस भी पास हो गए भाई, एक्सेप्टेंस रेट हो गया, इससे बड़ी खुशी नहीं होती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कुछ भी समझना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ये जो भी मैंने किया है इसका लिंक मैं दे दूँगा। और थैंक